और वहीं यूक्रेनी सेना ने युद्ध के 66वें दिन रूसी आर्मी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। खार्किव में रूस की बख्तरबंद गाड़ी तहस-नहस हो गई। इज्यूम में रूसी सेना के 2 टैंक्स तबाह हो गए। यूक्रेनी सेना ने स्लाव में भी रूसी सेना को चुनौती दी है। जंग में रूस हावी हो रहा है, लेकिन यूक्रेन जहां भी पलटवार कर रहा है वो इतना विध्वंसकारी है कि रूसी सेना के पसीने छूट जा रहे हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में यूक्रेन की स्ट्राइक के बाद युद्ध का मैदान धुआं-धुआं हो रहा है। वीडियो में आपको कुछ बख्तरबंद गाड़ियां नजर आ रही होंगी। दावा किया जा रहा है कि खार्किव ओब्लास्ट इलाके में ये सब बख्तरबंद गाड़ियां रशियन आर्मी की है, जो इस वक्त यूक्रेन के निशाने पर है। तस्वीरों को देखिए, टारगेट फिक्स करने के साथ ही जोरदार प्रहार होता है और बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। यूक्रेन के इज्यूम इलाके से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। यूक्रेन के पलटवार को देख आप हैरान हो जाएंगे। तस्वीरों में देखिए, यूक्रेन की सेना ने रशियन टैंक का क्या हाल किया। रशियन टैंक धू-धू कर जल रही है। दावा किया जा रहा है कि इज्यूम क्षेत्र में यूक्रेनी सेना ने हमला कर रूस के 2 टैंक को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना न सिर्फ पलटवार कर रही है, बल्कि रूस से कमजोर माने जाने वाली सेना अब रशियन फेडरेशन वाले इलाके में भी दाखिल हो रही है। इस वीडियो को यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन स्लाव की ओर दाखिल होते अपने फौजियों को दिखा रहा है। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जंग के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है अमेरिका। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, अमेरिका ने भारत से ज्यादा रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है। अमेरिका ने करीब 1000 मिलियन यूरो का तेल खरीदा, भारत ने करीब 800 मिलियन यूरो का तेल लिया। भारत को नसीहत देने वाले अमेरिका और पश्चिमी देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका उन मुल्कों पर लगातार दबाव बना रहा था जो यूक्रेन के साथ जंग के बावजूद रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे। पश्चिमी देश भी इस तरह के कारोबार से नाक भौं सकोड़ रहे थे, लेकिन खुलासा हुआ है कि नसीहत देने वाले ये देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का तो ये हाल है कि जंग शुरू होने के बाद से वो भारत से भी ज्यादा तेल रूस से खरीद चुका है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट से खुलासा, भारत से ज्यादा अमेरिका ने रूस से खरीदा क्रूड ऑयल। जंग के बाद भारत अब तक 30 मिलियन बैरल तेल खरीद चुका है। अमेरिका ने करीब 1000 मिलियन यूरो का तेल खरीदा, भारत ने करीब 800 मिलियन यूरो का तेल दिया। जंग के 1 महीने बाद रूस ने दुनिया को 63 बिलियन यूरो का कच्चा तेल, पाइप गैस और एनएलजी बेचा। पश्चिमी देश ने इसका 71% क्रूड ऑयल, पाइप गैस और एनएलजी रूस से खरीदा। यानी अमेरिका और पश्चिमी देश की कथनी और करनी में कितना फर्क है ये जाहिर हो गया है। ये देश रूस से तेल भी खरीद रहे हैं और यूक्रेन से जंग के नाम पर हथियार भी बेच रहे हैं। और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बम गिराया। यूक्रेनी ड्रोन से बमबारी का वीडियो सामने आया है। रूसी काफिले पर यूक्रेन ने टारगेटेड अटैक किया। जंग के 66वें दिन रूस और यूक्रेन एक दूसरे को पीछे धकेलने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना रूस वो दम दिखा पा रहा है और ना ही यूक्रेन अपनी हिम्मत हार रहा है। पूर्वी यूक्रेन में दोनों के बीच जोरदार युद्ध हो रहा है। उसी से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने बम से ऐसे हमला किया कि रूसी खेमे में भगदड़ मच गई। यूक्रेनी सैनिक रूस पर ड्रोन से हमला कर रहे हैं, टारगेट करके मार रहे हैं। एक ऐसे ही यूक्रेनी ड्रोन से सेना ने रूस पर कहर बरपाया। इसी बीच तबाही से जुड़ा दूसरा वीडियो सामने आया है, जहां रूसी सैनिक यूक्रेन पर हावी नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव को रात भर दहलाया गया, जिसके बाद यहाँ का एक बड़ा इलाका आग की आगोश में आ गया। खार्किव का सोल्टोवका इलाका, जहां बीती रात रूसी फौज ने जमकर कहर बरपाया। रूस यूक्रेन के डोनबास में भले ही फोकस कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के बाकी शहरों पर ही हर पल हमले कर रहा है। खार्किव तो रूस के निशाने पर पहले दिन से है, लेकिन इतना लहूलुहान करने के बावजूद वो खार्किव पर अभी तक चढ़ाई नहीं कर पाया है। ये अलग बात है कि खार्किव को हर दिन एक नया जख्म जरूर दिया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।